दुनिया किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है शान अवध लखनऊ में। लखनऊ वो इलाका जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ वो इलाका जिसे आसिफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में बसाया था। लखनऊ वो इलाका जिसे कभी लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना जाता है। हजारों सालों से इसका इतिहास काफी पुराना है। लेकिन हम आए हैं एक मकसद के लिए, वो मकसद है बड़े मियाँ दरअसल किधर जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है और कहा यह जाता है कि लखनऊ से ही दिल्ली की सियासत तय होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ से। बड़े मियाँ दरअसल किधर चले। यूपी लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद भेजता है। यहाँ की कई सीटों के मुकाबले दिलचस्प होते हैं। ऐसी ही एक सीट है लखनऊ लोकसभा सीट। ये हमेशा से देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहे। अवध की करीब 16 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लखनऊ सीट की बात करें तो यहां पर करीब 25 से 27% मुस्लिम आबादी है और यही तय करते हैं जीत और हार का फैसला। लेकिन लंबे समय तक यहां पर कोई मुस्लिम सांसद नहीं रहा। अगर टोटल 17 लोकसभा की बात की जाए उसमें 8 बार बीजेपी ने यहां बाजी मारी है। लगातार बीजेपी जीतती चली आई है। 2009 में लालजी टंडन, 2014 में राजनाथ सिंह, 2019 में राजनाथ सिंह और अब भी लग रहा है कि बीजेपी का यहां पे खाता खुल सकता है। लेकिन काफी कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान इस बार गठबंधन की तरफ जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बार मुसलमान जो है खास तौर पे विकास के मुद्दे पर भी जाना चाहता है। देखना ये होगा कि आने वाले समीकरण किस तरह के बनते हैं। यहाँ के मौजूदा सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा ने रविदास मेहरोत्रा को यहाँ से उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने सरवर मलिक पर दांव आजमाया है। लेकिन बड़े मियाँ का मूड क्या है, ये सुनिए। क्या मुद्दे हैं इस बार मुस्लिम महिलाओं के? मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। ये नाम बताइए पहले। फरहा रिजवी। मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। मुस्लिम महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज हम लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। आज हम लोग सुरक्षित हैं तो सिर्फ मोदी जी की वजह से। इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए। मुस्लिम महिलाएं और मोदी जी, मतलब समझे नहीं? शायद समझे नहीं का क्या मतलब है आपका। मुस्लिम महिलाएं, आज मुसलमानों को जो लाभ मिला है बीजेपी सरकार में वो किसी सरकार में नहीं था। आज महिला सुरक्षित है। आज से पहले जब समाजवादी सरकार थी तो 10 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज इसी क्षेत्र में आपको लड़कियां 2-2 बजे रात में टहलती भी मिलेंगी। मुसलमान तो बीजेपी के कभी वोट नहीं डालते थे, ऐसा कहा जाता है। मौलाना मौलवी फतवा जारी कर देते। अभी मुसलमान अवेयर हो गए हैं। कौन मौलाना कह रहा है? कोई नहीं मना करता है। अभी मुसलमान लेडीज जो हैं वो अवेयरनेस उनमें आ गई है और वो अपने वोट का अधिकार जानती हैं। मोदी के लिए बात कर रही है मैम, आपको क्या लगता है 2024 में क्या है? हमको भी यही लगता है कि अब की भी मोदी सरकार ही आएगी। इसलिए क्योंकि जितना काम मोदी सरकार ने किया है महिलाओं के भी हक में बेहतर है और बाकी भी जनता के हक में बेहतर है। अरे बुर्का पहने हुई हैं आप कह रही है मोदी सरकार। जो बात है मतलब हम लोग को देखिए आयुष्मान कार्ड मिला है और बहुत सी चीजें हम लोग को ऐसी मिली है जो मतलब जैसे राशन वगैरह की चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, वहाँ का जो काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है। मोदी सरकार में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। मैम ये बताइए कि आपने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के को उसके हक में मिले हैं, उसमें आपने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल देखिए सरकार ने अगर भेदभाव किया होता किसी प्रकार का, आज महिलाएं खुद आप बार बार उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं लेकिन तब भी वो यही बोल रही हैं कि हमको लाभ मिला। ये कोई बुलाई भी महिलाएं नहीं है, ये सच बोल रही हैं क्योंकि हकीकत में भाजपा सरकार में बहुत से चेंजेस हुए और अगर लगातार 10 साल तक भाजपा सरकार रह जाती है तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड में। लखनऊ की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं डरी तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि आज हम अवेयर हो चुके हैं, आज हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे अंदर सशक्त हो गए, हम खुद के पैरों पे खड़े हो रहे हैं। ये हमें मोदी सरकार ने बताया है।
2024 में मोदी जी ही रहेंगे और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता, आज वो वर्ल्ड के फेवरेट नेता हैं और हमें ये बहुत खुशकिस्मती है कि वो हमारे प्रधानमंत्री। जैसे राम मंदिर वाला मामला हो गया, राम मंदिर को लेकर के अब देखिए ज्ञानवापी वाला मामला आ रहा है। आप मुस्लिम हैं, हम लखनऊ से हैं और लखनऊ वालों में के खून में ये बात होती है कि गंगा जमुना तहजीब, तो हम लोग तहजीब को, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, हमारा सर दोनों ही जगह झुकता है। बीएसपी ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट पर अपना ज्यादा भरोसा जताया, जिससे मुकाबला लखनऊ में त्रिकोणीय हो गया है। अवध की 16 लोकसभा सीटों में 8 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। इनकी आबादी करीब 20 से 35% तक है। खुद लखनऊ में मुस्लिम की आबादी 27% से ज्यादा है, लेकिन आज तक यहाँ कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुमाना सिद्दीकी है। जी ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन करीब है, तैयार हैं आप वोट डालने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं वोट डालने के लिए। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार, किन मुद्दों पर आप वोट डाल रही हैं? सुरक्षा है और जो सरकार की और भी जो महिलाओं के लिए योजनाएं आई हुई हैं वो उस पे है, 3 तलाक पे है, जो हम लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को जो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, उसको आधार को देखते हुए जो सरकार इस टाइम है उसने जो भी दे रखा है वो हम लोग महिलाएं बहुत खुश हैं। आप समाजवादी पार्टी का देखिए, जिस समय मुलायम सिंह थे उन्होंने क्या कहा था कि लड़कों से गलती हो सकती है, हो जाती है, तो ये क्या सुरक्षा और ये औरतों के लिए क्या ये उनका अच्छा था कि मुलायम सिंह जो एक उस टाइम के मुखिया थे उन्होंने ये बात कही थी कि लड़कों से गलती हो जाती, तो इसलिए उस पार्टी को हम कैसे महिलाएं जाएंगी उसमें और कैसे उसमें हैं ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये पहली ऐसी पार्टी है बीजेपी पार्टी जहां महिलाओं को अपना राइट्स मिल रहा है और राइट्स पूरा मिल रहा है, आरक्षण मिला है। जो ट्रिपल तलाक सही हुआ फैसला जो सरकार ने लिया? बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। ये औरतों के साथ, सारी लेडीज के साथ एक अच्छा जजमेंट हुआ है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, लाभार्थी योजना जितनी भी आई हैं योजनाएं सब मिला। आरक्षण जब मिल रहा है, अब आप बताइए 33% आरक्षण मिला है और यही आरक्षण के बनिस्बत हम आने वाले टाइम में इसी में से कोई विधायक भी बनेगा, कोई सांसद भी। कौन कहता है कि फिर मुसलमान खतरे में है? ये कौन कहता है कि मुसलमान को उसका हक नहीं मिलता है? कौन कहता है कि भाई बीजेपी तो मुसलमानों की पार्टी है ही नहीं? एक्चुअली जो क्षेत्रीय दल है जिनको बीजेपी से डर है वो ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। अगर मुसलमान खतरे में होता, हम आधी आबादी यहाँ खड़ी है, स्वतंत्र है, कोई खतरा नहीं है मुसलमान। गठबंधन से क्या दिक्कत है? गठबंधन भी तो आपकी पार्टी है, एक लंबे समय तक मुसलमानों की हितैषी पार्टी रही है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया मुसलमानों की। पहले देखिए जो भी पार्टी रही, आप जो ये भारतीय जनता पार्टी है इसमें मुसलमानों को लिए ज्यादा सोचा जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा है और महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए हर चीज योजनाओं के साथ साथ सबसे मेन क्या है, राशन भी दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। ये सब चीजों को देखते हुए सबका साथ सबका विकास, ये इस पार्टी में हम लोग को ज्यादा सम्मान मिला है। वोट बैंक की तरह हम लोग को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पहले ज्यादातर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, अब भाजपा की पार्टी में ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबको और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। भाईजान बन गए क्या? मोदी भाईजान जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आप कहते हैं कि मोदी सरकार और ये सब तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी के लिए तो कहा जा रहा है सीए, एनआरसी, यूसीसी लेकर के आए, बड़े बड़े मौलाना जो है बैठ के कर रहे हैं। आप कह रही है कि मोदी, सबसे बड़ी बात होती है कोई भी पॉलिसी आए, कुछ आए, सबसे पहले उसको स्टडी करिए। अभी आधे लोग जो धरने पे बैठे हैं, कुछ भी है, आधे लोगों को मुझे लगता है पूरा ज्ञान नहीं है, उसको आप पढ़िए। और होम मिनिस्टर साहब और राजनाथ जी का आप देखिए, डिफेंस मिनिस्टर है, उनका बयान आया है कि एक भी मुसलमान को खतरा नहीं होगा। बहुत बड़ा बयान है जो राजनाथ सिंह जी ने दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक भी मुसलमान को खतरा नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी के राजनाथ सिंह ने 6,33,026 वोट पाकर विजयी पताका फहराया था, तो वहीं सपा की पूनम सिन्हा ने 2,85,724 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम को 1,80,011 वोट मिले। मुद्दे क्या है इस समय? मुसलमानों की दिक्कतें क्या है? देखिए, मुसलमानों की दिक्कतें इस समय कुछ नहीं है। मुसलमान सुरक्षा चाहता है, सुरक्षा मिल रही है। मुसलमान विकास चाहता है, विकास मुसलमानों का हो रहा है। मोदी जी ने जो है जितनी भी योजनाएं चलाई, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये योजना मेरे हिंदुओं के लिए है। मोदी जी ने कहा कि ये योजना मेरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। और अगर राम बालक को योजना का लाभ मिल रहा है तो अब्दुल रहीम को ही मिल रहा है, इमरान खान को ही मिल रहा है,
इनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, सबको। और मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा लाभ लेने वालों में मुस्लिम समाज ही है। अगर योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ कोई उठा रहा है तो मुस्लिम समाज उठा रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, गैस सिलेंडर योजना हो या आयुष्मान योजना हो, A to Z सारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज उठा रहा है। मुसलमान को चाहिए रोजगार, मुसलमान को चाहिए शिक्षा, मुसलमान को चाहिए मस्जिदें, मुसलमान को सब चीज चाहिए। कौन दे पा रहा है? देखिए, मोदी सरकार में सारे लोग ही सुरक्षित है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। आयुष्मान योजना जो है खासतौर मुसलमानों के लिए है। 6 बच्चे मुसलमानों के होते हैं, हिंदुओं के तो कम होते हैं। क्या टारगेट हो रहे हैं मुसलमान? कोई टारगेट नहीं हो रहा। मुसलमान अब सही धारा की ओर आ रहा है। बिल्कुल 14 के बाद तस्वीर बदल गई देश की। पूरी तरह से मुस्लिम भाजपा के साथ में है। नाम क्या आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में क्या हो रहा है? बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ कहीं नहीं जा रहे, मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। अरे ऐसा क्या है? आप तो नदीम भाई हैं, आप कह रहे मोदी जी जीतेंगे, गठबंधन में भरोसा नहीं है? 100 साल गठबंधन गया तेल लेने, उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी जीतेंगे, 100 साल तक हुकूमत रहेगी। अच्छा, बेफालतू कुछ बोले। अच्छा, तो एक बार बताइए, क्या व्यापार आपका बढ़ गया? क्या फायदा हो गया? व्यापार बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, मगर मोदी जी ही जीतेंगे। उसका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन करीब है, वोट डालने जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल जाएंगे। तो क्या होगा? मोदी जी जीतेंगे। और नदीम भाई कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे। सरकार मोदी जी की बनेगी। अच्छा जी, वो सिस्टम। डर तो नहीं है मुसलमानों में? डर काहे का होगा? जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपना कमा रहे, डर किस बात का है? मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया? क्यों नहीं कर रहे? राशन काम किया, राशन मिल रहा, और क्या चाहिए? लखनऊ लोकसभा सीट बीजेपी के पास 33 सालों से है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालजी टंडन यहां से संसद पहुंचे, तो वहीं राजनाथ सिंह को दिल्ली भेजने वाली सीट भी लखनऊ है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और परिणाम के लिए 1 जून तक इंतजार करना होगा। लखनऊ और मोहनलालगंज की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर विधानसभाओं की संख्या करीब 9 है, जिसमें 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है, खासतौर पे जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन बड़े मियाँ कहां चले, तमाम जगहों पर गया, जहां जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है, ये समझने के लिए कि लखनऊ की लोकसभा पर जो दावेदारी होगी, किस तरह से मुसलमान अपनी निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। ज्यादातर लोगों ने कहा कि विकास एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन रोजगार को लेकर के और तमाम बिजनेस को लेकर के, जो व्यापार को लेकर के जो वादे किए थे, वो सरकार को कहीं ना कहीं पूरे करने होंगे। विकास के साथ सभी मुसलमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक बात और भी कही, वो ये कि आने वाले समय में बड़े फैसले सरकार को लेने होंगे ताकि मुसलमानों की स्थिति थोड़ी बहुत बदल सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, लखनऊ।